श्री राम जनकपुर में आ गए, पर भगवान राम का साक्षात्कार श्री सीता जी ने कहां किया? इसी वाटिका में। और वाटिका में भी साक्षात्कार तब किया जब पार्वती जी का पूजन वो पहले कर चुके। मानो उसके द्वारा श्री किशोरी जी ने हम लोगों को सिखाया, ये मां की करुणा। बोले प्रभु का साक्षात्कार यदि होगा तो महाराज जनक की वाटिका में होगा, और महाराज जनक की वाटिका में भी उसकी विशेषता यह है कि मूर्तिमती श्रद्धा का वहां पर निवास। भगवान है साक्षात अखंड ज्ञान घन, ज्ञान अखंड एक सीताबर। और हमारे यहां की मान्यता यह है कि ज्ञान किसको मिलता है? तो सूत्र ये दिया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान जो है वही ज्ञान प्राप्त करता है। तो मानो सांकेतिक क्रम ये है, वाटिका है संत समाज। एक वाटिका संशय की है और दूसरी वाटिका संत समाज की। संशय की वाटिका रावण की वाटिका है और संत समाज की वाटिका जनकपुर की वाटिका है। संत सभा 14 अमराई। और इसीलिए आपने देखा गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। जब जनक जी के बात का वर्णन करने लगे तो कहने लगे, भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भगवान राम जब गए थे वाटिका में तो उस समय जो ऋतु थी वो शरद ऋतु थी। भगवान का विवाह आगान शुक्ल पंचमी को हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही वो तिथि आई हुई थी। तो भगवान श्री राघवेंद्र का वस्तुतः वाटिका में गए थे शरद पूर्णिमा के दिन। लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया कि वाटिका में शरद ऋतु का चिन्ह था कि नहीं। दो गोस्वामी जी ने कहा कि वाटिका शरद ऋतु में होते हुए भी विचित्रता थी। क्या? कब भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। वहां 12 महीने बसंत रहता था, बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने कह दी। वो बहिरंग अर्थ हुआ कि इस वाटिका में 12 महीने बसंत रहता था, पर इसका आंतरिक तात्पर्य क्या? कि संत सभा जो है वहीं तो भगवत प्राप्ति होगी, वहीं पार्वती जी का मंदिर होगा। जहां संत होंगे वहीं श्रद्धा होगी, जहां श्रद्धा होगी वहीं पर भक्ति होगी, जहां भक्ति होगी वहीं पर भगवान मिलेंगे। ये क्रम। तो ये वाटिका क्या है? संत सभा। और श्रद्धा क्या है? आपने पढ़ा होगा, संत सभा 14 अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। कि जैसे कोई व्यक्ति सुन ले कि आम के फल बड़े मीठे होते हैं, पर शरद ऋतु में इस महीने में चला जाए और वो लौट करके आवे और जिसने ये कहा कि आम के फल बड़े मीठे होते हैं उसको लगा फटकारने कि भले मानुस, तुमने तो कहा था कि आम के फल बड़े मीठे होते हैं, मैं तो वाटिका में जाके देख आया, मीठे कौन कहे, उस वृक्ष में तो एक भी फल नहीं। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति बतावेगा कि हाँ फल मीठे होते हैं, पर पहले शरद ऋतु के स्थान पर बसंत आने दीजिए। बसंत आने के पश्चात फिर आम में बौर आवेगा, बौर आने के पश्चात फल आवेगा, और फल आने के पश्चात उसमें मिठास आवेगी। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से संत तो अमराई हैं, आम के बाग हैं, लेकिन कई लोगों को संतों के पास जाके जो फल नहीं मिलता उसका कारण यह है कि वो श्रद्धा का बसंत लेके नहीं जाते। संत सभा 14 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और उसका अभिप्राय कि संत के पास श्रद्धा लेके जाइएगा तो उसके पश्चात साधना का बौर लगेगा, ज्ञान का फल मिलेगा और भक्ति की मिठास आवेगी। ये तीनों का क्रम। ये संत सभा 14 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई का समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। इसका अभिप्राय संत समाज में श्रद्धा लेके जाइए, संत जो साधना बतावे उस साधन का पालन कीजिए, साधन के फल स्वरूप ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के पश्चात भक्ति की मिठास का जीवन में उदय होगा।